अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। आज के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं 2-3 छुट्टियों के बाद। और देखते हैं आज मार्केट कैसा बिहेव किया। हमारे पास ये दो इम्पल्सिस हैं, एक ये और एक ये वी टाइप की इम्पल्सिस हैं। और उसके पीछे ये वाली मूव है। ये तो हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये ए बी सी यहाँ पर ये कंप्लीट करे और एक फिर इसके बाद ये नीचे है तो सा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस इम्पल्स के अगेंस्ट ये ए बी सी कंप्लीट होके फिर आगे जाए और ये मूवमेंट दे। अभी की जो मार्केट है ये आपको बता रही है कि ये इम्पल्स जो है ये इसकी साइडवेज मूव आ रही है। और अभी चांसेस हैं मजीद ऊपर जाने के, तो काफ़ी टाइम तक ये मार्केट साइडवेज इसी तरह चलती रहेगी और दोनों को मौका देती रहेगी, बायर या सेल। इस दौरान हमारा जो व्यू है वो ये है कि मार्केट डाउनवेज में इस एरिया तक आ सकती है इस गैप को फिल करने। नंबर टू, इसका मूव जो हो सकती है वो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी तीन मूव्स हो सकती हैं इसकी ये। और फिर इसके बाद ये मजीद आगे जा सकती है, तो यहाँ पर मजीद भी अरसा लगा सकती है। दो किस्म की मूव्स, एक तो फ्लैग ए बी सी के साथ और ऊपर चल पड़े, और दूसरा जो है वो इस ए बी सी के साथ एक और ए बी सी और फिर एक और फिर तीन हो जाएंगी, ए बी और सी कंप्लीट। और फिर इसके बाद तो मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया में इसने काफ़ी जो है रुलाना भी है, ख़राब भी करना है, और पॉसिबली इस लो को भी फेल कर सकती है। इस हवाले से मोहतात सी रवैया रहेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि आजकल मूव में हो क्या रहा है। मूव में एक बड़ी अजीब सी चीज़ सामने आती है कि मार्केट ओपनिंग पे जो हाई या लो लगा देती है, वो हाई लो काफ़ी टाइम के लिए वैलिड रहता है और सारा दिन फिर उसके अंदर ही रहती है मार्केट। यहाँ थी मार्केट, गैप ओपन हुई और फिर ये साइडवेज हुई। यहाँ थी मार्केट, गैप ओपन हुई और फिर ये साइडवेज होगी, यानी सुबह का जो लो था उसको उसने मेंटेन कर लिया। तो ये किस्म की मूव जो है स्टेप्स में चल रही है, और ये करते करते हो सकता है इस जगह का गैप भी फिल कर दे यहाँ से। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुलते साथ ही नीचे बाकी चीज़ों को ये ऊपर ले जाती है, और अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो वो पकड़ा जाता है, और अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो वो कुछ बेच भी नहीं पाता, और अगले दिन मार्केट नीचे खुल जाती है। तो एक तो इसमें तरीकाकार ये है कि अपनी डेली की पोजीशन को, इंट्राडे पोजीशंस को स्केयर करके जाएं और होल्ड मत करें कोई ओवरनाइट पोजीशन। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर थोड़ा सा आप और लॉन्ग टर्म प्ले कर ले, यानी एक दिन मंदी एक दिन तेजी वाला चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, तो एक दिन इंतजार करने के बाद दूसरे दिन आप उसको फॉर्मेशन को बेच सकते हैं। इसको और मजीद डाइल्यूट करके छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देखते हैं। अगर 15 मिनट में हम इसको इनिशियली यहाँ पर देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये ए बी सी हुई है और ये नीचे आ रही है, एक मूव और हो सकती है इसकी। अगेन फॉर्मेशन वही बन रही है जो मैंने आपको बताया, करेक्टिव सी मूव है सारी। और यहाँ पर ये काफ़ी टाइम रह सकती है, तो इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, और ना बहुत तेज़ी है और ना बहुत मंदी है, और साइडवेज सी मूव है। इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। इसके बाद किसी ने ग्रुप में बताया था कि जाल देख लें और पी आर एल देख लें। ये दो आइटम्स पहले देख लेते हैं। रिक्वेस्ट की थी मैंने जनरल ग्रुप 1 में से। जाल जरिया लिमिटेड है जी। जरिया लिमिटेड में आई डोंट नो वो कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाह रहे हैं, बहरहाल हम इसको थोड़ा डेली में और फिर उस छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। जी डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि ये स्केयर बॉक्स बनाया था मैंने यहाँ पर कि इस एरिया को कवर करने के बाद ये थोड़ा नीचे आएगी और फिर ए बी सी कंप्लीट करके और फिर नीचे जा सकता है, तो ये वैलिड है अभी तक। मेरे ख्याल में इस एरिया में सैली है 42 52 वाले एरिया के करीब करीब आप सैली करें। अच्छा, अगर इसमें एक फॉर्मेशन और हो सकती है कि ये चूंकि बड़ा स्लो आ रहा है, तो एक इम्पल्सिव मूव 52 तक की और आ सकती है। तो आपका जो मेन स्टॉप है वो इस एरिया में, ये जो जहाँ ट्रिगर है ये तकरीबन 46 का एरिया है। तो इसको आप देखिए, मेरे ख्याल में सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला हवाला है इसका। सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखिए क्योंकि इसने अल्टीमेटली फिर नीचे ही आना है। पीआरएल को देख लेते हैं जी। पाकिस्तान रिफाइनरी में पाकिस्तान रिफाइनरी में भी कोई खास मूव नहीं है, उसी तरह की कंडीशनल सी मूव चल रही है। ए बी सी कंप्लीट हुई हुई है इसकी, ए बी सी और जा सकती है, फिर ए बी सी नीचे इस लो को तोड़ेंगे।
इस एरिया में सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर आपने सेल ही करना है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़े 38 का लेवल देके या ऊपर जो भी लेवल है वहाँ आपने बेचना है। नीचे आपने 34 के लेवल के करीब बाय करना है। ये इसकी मेन गेम है इस वक्त तक की। आवरली के बीच में हम देख ले तो सेल स्ट्रेंथ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी ये ऊपर गया है, जितनी दफा भी ऊपर गया है, ये इस एरिया से वापस आ जाता है। मेरे ख्याल में ये एरिया जो है इसका, ये सेल वाला है। और इम्पल्स के बाद ए बी सी बनने के बाद ये इस एरिया में आएगा एक दफा, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ। तो आपने जब भी ये बड़े 37 38 39 40 इस एरिया में सेल ही करना है अभी फिलहाल। इसका सेल एरिया ऊपर, और डिप अगर आपको मिल रही है तो आप इसको जरूर बाय करें, क्योंकि ये दोनों साइडें प्ले कर रहा है। सारी मार्केट तकरीबन इसी तरह प्ले कर रही है। ATRL को देख लीजिए। अटक रिफाइनरी में, ये रिफाइनरी चूंकि हम देख रहे हैं सारी हैं, तो रिफाइनरीज को अभी जी, रिफाइनरीज में भी आप देखें कि ये काफ़ी इम्पल्सिव सी हुई थी मूव। ए बी ए बी सी मूव ये कर चुका है इस टाइम तक। ये इम्पल्स है। ए बी सी मूव ये कर चुका है। ये डाउन मूव है इसकी, और इससे एक नीचे इसने बनाना है। मेरे ख्याल में लो तोड़ेगा, इससे अवॉइड कर लीजिए तो बेहतर है। अच्छा जी। NRL, नेशनल रिफाइनरी में। जी, नेशनल रिफाइनरी का कंटिन्यूशन पैटर्न ऊपर की तरफ बनता है। अगर आप देखें तो ये इम्पल्स है। ABC ये इसने कंप्लीट किया है। एक और इसकी साइडवेज मूव, इसको लो को ब्रेक करने के बाद मेरे ख्याल में एक दफ़ा और ऊपर ये जाएगा। ये साइडवेज सी मूव है। तो अगर हम इसको 15 मिनट्स में देखना चाहें तो ये मेरे ख्याल है लो इसका जो है 370 वाले के करीब। एक दफ़ा शायद इससे नीचे आ जाए ये 377 से नीचे, और फिर इसको मजीद ऊपर की तरफ चलना है। तो NRL में आप नीचे डिप में बाय कर सकते हैं। ATRL से आप अवॉइड कीजिएगा। PSO को देख लेते हैं जी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में बहुत स्लो, थका देने वाली मूव चल रही है। 15 मिनट में भी देखें, डेली में भी देखें, साइडवेज सी मूव है बिल्कुल। और साइडवेज सी मूव जो है ये मंदी की निशानी नहीं देती, बल्कि ये कंटिन्यूएशन की निशानी देती है। अगर मंदी में खड़ी है, ऊपर से इम्पल्स मंदी की है, तो ये मजीद नीचे जाएगा। अगर तेज़ी की इम्पल्स है तो ये मजीद तेज होगा। ये इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है। एक मूव इसके करीब और जानी चाहिए मेरे ख्याल में। 371 372 जैसा इसका ध्यान है, या इससे भी थोड़ा सा ऊपर 377 तक ये जा सकता है। तो यहाँ से A B और ये C बना के फिर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, और वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो इस एरिया से आप यहाँ तक की बाइंग के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप ऑफ लो ऑफ दिस मूव। OGDC देखते हैं जी। देखिए आजकल जो मूव्स हैं वो आपको थोड़ा फॉरगिविंग किस्म की है। अगर आप गलत ले लेते हैं तो वो अगले दिन ऊपर बिक जाता है। अगर आप ऊपर ले लेते हैं कोई चीज़, तो वो उससे अगले दिन और ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एक तो क्वांटिटीज बहुत कम रखें। साइडवेज मार्केट है, लेकिन दोनों साइडें दे रही है, तो आप ऊपर उसको बेच सकते हैं। ये OGDC का अभी जो डेली के बीच में एक ग्राफ बन रहा है, ये इम्पल्स के साथ ये करेक्टिव मूव आ रही है। ये मेरे ख्याल में एरिया कवर, ये जो दोनों तकरीबन सारी मार्केट का ये गैप है। तो ये गैप फिल करने सब चीज़ें आ सकती हैं, बड़ा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता थका के ये नीचे लेता जाए, और फिर उसके बाद ऊपर की मूव आ जाए। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से वापस होता है। एक तो ये देख सकते हैं। दूसरा इसकी अगर इंट्राडे मूव में देखें तो चांस ये है कि इंट्राडे मूव में ऊपर की मूव भी क्वाइट पॉसिबल। सो फिर अगेन इसके ऊपर कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको दोनों मूव्स जो हैं वो मिल रही हैं, नीचे भी और ऊपर भी। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप डिप में बाय करें और स्ट्रेंथ पे सेल करें। तो बताने का मकसद ये है, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है। अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो बेचे, नीचे मिले तो लेंगे। उसके बाद PPL है जी। हम अपने रेगुलर शेयर जरा कवर कर लें, फिर मैं आप लोगों के शेयर देखता हूँ।
ये पीपीएल की मूव डेली में इम्पल्सिव है, इसको बाय करना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये साइडवेज हो जाए तब भी इसको बाय करना चाहिए, एक और इम्पल्सिव मूव के लिए। तो ओजीडीसी से बेहतर है पीपीएल में आप रहें। और पीपीएल की जो मूव है वो करेक्टिव मूव के साथ ये वाली इम्पल्स है, और फिर एक करेक्शन और आगे तेज है। तो पीपीएल को आप बाय कर सकते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। ये इसका ऊपर लेवल है। सेल ज़रूर कीजिएगा स्ट्रेंथ के ऊपर। इस हाई को ये मेरे ख्याल में इस जगह से इस हाई को ये ज़रूर टच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जी आप लोग के शेयर देख लेते हैं क्या कह रही हैं आप। आजकल आप सभी साहब जो शेयर देख रहे हैं AGSML और बजाज साहब आप भी जो देख रहे हैं, आगा कैल साइड आइटम्स काफ़ी इस किस्म के स्विंग्स में हैं। तो दीवान सलमान, दीवान फारूक देख लें। एस असल में सर ये सर क्विक प्रॉफिट मेकिंग करते हैं सर। जी सॉरी। सर ये सर क्विक प्रॉफिट मेकिंग करते हैं सर। ये सुबह 10-15 मिनट में आपका क्या लग जाता है सर इनका। सही। ये आपने कौन सा बताया, दीवान DS? सर ये DFSM सर। DMS? DFSM सर, DF। DF? असल में मैं बहुत कम इस किस्म के स्पिनिंग्स और टेक्सटाइल में काम करता हूँ, मेजर शेड में रहता हूँ एक्टिवली। तो ये ठीक है, इसकी मूव अच्छी है, इम्पल्सिव मूव है। पीछे भी इसने काफ़ी बड़ी इम्पल्सिव मूव दी। उसके बाद A, B और C करके रनिंग फ्लैट सी बना रहा है ये। और चांसेस हैं इसके कि एक एक पहला चांस तो ये है कि ये एक्सपेंडिंग फ्लैट बना दे, यानी पहला ये A मूव है, ABC मूव है, और फिर यहाँ पर आए एक दफ़ा और फिर। लेकिन उस सूरत में भी डिप में आपकी अगर ये C मूव डिप में भी आ रही है तो आपको दोबारा ऊपर मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में डिप में इसको बाय करें, या अगर आपने यहीं बाय करना है तो थोड़ी क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए DFML भी यही देख ले। जी, सवा DFML पूछे। देख लेते हैं जी। दीवान फारूक मोटर्स जो हैं, मोटर में रिलेटिवली मेरे ख्याल में ये वाली मूव कंप्लीट हो गई है। आप अभी इंतज़ार करें, मेरे ख्याल है 22 से थोड़ा नीचे आपको ये शायद मिल जाए, अराउंड। जी बिल्कुल, 20 से 26 वाले लेवल पे अगर ये रिट्रेस करे तो बाय कर लें, अदरवाइज अवॉइड कर लें। मेरे ख्याल में ये इसकी मूव कंप्लीट हो चुकी है, और अब ये दूसरे टाइम फ्रेम में आ गया और ये प्रोएक्टिव मूव में होगा। और प्रोएक्टिव मूव आपको तकरीबन तकरीबन एक इम्पल्स चाहे ऊपर की लगनी भी है, उसको आखिरी इम्पल्स को छोड़ के दोबारा नीचे की बाई मूव जो है 22 20। जी बिल्कुल, ये 20 21 के दरमियान अगर आपको मिले तो इसको बाय करें, अदरवाइज वेट कर लें। जी आगा क्या लो भाई है सर, आगा जी। आगा अच्छी मूव में है जी। आगा स्टील से पहले भी यहाँ इस एरिया में मैंने आपको बताया था करेक्टिव मूव आएगी, वो करेक्टिव मूव में तो चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है। और इसको कंटिन्यूशन पैटर्न के साथ आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक दफ़ा जब ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ी रिट्रेस ज़रूर होती है। ये बगैर रिट्रेसमेंट के जा रहा है, आप इंतज़ार करें कि ये 8 रुपये, साढ़े 8 रुपये पे मिले। अगर ना मिले वैसे असूलन इसको 8.60 तक भी आना चाहिए। तो इस एरिया में जब आपको ये मिले तो इसको बाय करें, और कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसमें, इसको कंटिन्यू करेगा ये और आगे भी जाएगा। ये आपने अच्छी आइटम निकाला, वो 8 रुपये का आइटम है। कैल देख लेते हैं जी। कैल भी साइडवेज मूव बना रहा है, इस जगह पे प्ले हो सकता है कैल ABC बना के। और फिर तो इसको डिप में बाय करते जाएं, क्योंकि इसने एक इम्पल्स और बनानी है इसके साथ। तो ABC अगर यहाँ C में आपको मिले तो तब बाय करें, अगर इसके करीब मिले तब बाय करें, अगर ये ब्रेकआउट मिले तब बाय करें। तीनों सूत्रों में आप बाय कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर ये है कि डिप में लें, क्योंकि आजकल डिप मिल रही है।
ISL अभी मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा नीचे और मिल जाएगा। ये देखें कि ये इम्पल्स है, ये ए मूव है, ABC करने के बाद एक दफ़ा और आएगा ये नीचे, और फिर करेक्टिव मूव के बाद ऊपर जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो जहां पर आप ये टक्कर मारता है मेरे ख्याल में वहां से वापस होगा, और कंटिन्यूशन पैटर्न नीचे की तरफ ही बनाएगा। तो आप अभी वेट कर लें एक नीचे मूव का, फिर दोबारा वहां से यहाँ तक के लिए ऊपर के लिए बाय कर लीजिएगा। नेट सोलर जी, सादिक साहब ने नेटसुल कहा है और जी चंद्र ने कहा है अपनी। नेटसुल की मूव अच्छी है, TRG की भी मूव अच्छी है। TRG की न्यूज़ आने की वजह से कंटिन्यूशन में आगे वो जाएगा काफ़ी मेरे ख्याल में, और बेहतर रहेगा। नेटसुल भी अपनी कंटिन्यूशन कर रहा है। इस मूव के बाद जब ये यहाँ से नीचे आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट भी ठीक है इसका, वैलिड, और डाउन की बाइंग भी ठीक है। अब यहाँ पर आपको एहतियात करनी चाहिए। ये इसमें क्या चीज़ एहतियात करने वाली है? एहतियात करने वाली ये है कि ये अपने तकरीबन तकरीबन ऐसी जगह पहुंच गया जहां से एक इम्पल्स के बाद इसने, इतने छोटे एरिया को आप कोशिश करें कि ना अटेम्प्ट करें। अदरवाइज अगर आपने अटेम्प्ट करना और फियर ऑफ मिसिंग आउट का, तो ये आपका स्टॉप है तकरीबन 140 से ऊपर, 146 से 143 के करीब आपका इस हाई का आप स्टॉप रख के छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इसको स्लिप होने दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद चूंकि IT ने आज एक्सेप्शनल व्यू दिया है, इस वजह से आप अगेन इसको इसी जो करेक्टिव मूव में इसी मूव में इवन 168 वाला भी देख सकते हैं। पहले तो देखना ये है कि इसको क्रॉस करके और इसके ऊपर खड़ा होता है कि नहीं, और फिर उसके बाद जो है ये कंटिन्यूएशन है। तो या तो इसके नीचे थोड़ा सा इंतजार कर लें या इसके ऊपर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा कंटिन्यूएशन। IT सेक्टर अच्छा चल रहा है, इसको आप कर सकते हैं। GHNIT ATM। गंधारा जी कंटिन्यूशन में है और अच्छा प्ले करेगा, तेजी की तरफ आ रहा है। ABC ए इम्पल्स खत्म हो चुकी है, इम्पल्स खत्म हो चुकी है। ये हो सकता है ABC पूरी होगी और यहाँ से करेक्टिव मूव के बाद ये यहाँ तक जाए। अदरवाइज ये हाई जरूर एक दफ़ा क्रॉस करेगा, बिकॉज ये इम्पल्सिव मूव है, ये ABC बन रही है और यहाँ तक इसका आना काफ़ी चांसेस है 909 तक। तो आप इसको डिप में बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा सब आपका दीवान फारूक तो हमने देख लिया है। MLCF को देख लेते हैं और एक आधा सीमेंट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर जी। MLCF भी पॉजिटिव मूव में है और पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अभी तक कंटिन्यूशन पैटर्न दिखा रहा है। अगेन मैं आई एम ऑफ द व्यू कि इस बढ़ के मत लें, ठीक है ये नीचे आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, और आपका स्टॉप जो है इस एरिया का, ये जो लो इसने लगाया है और इस एरिया यानी 90 रुपीज़ तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा हाई के करीब। DG खान को देख लीजिए, DGKC। DG और इसमें बहुत मुमासलत है, पहले DG मूव देता है फिर ये मूव देता है, और या कभी कभार आपस में दोनों मूव दे देते हैं। जैसे आज पहले TRG ने मूव दी, उसके पीछे नेटसोल ने, AVN ने, सिनर्जी ने भी मूव दे दी। तो इसी तरह ये कोरिलेटेड शेयर्स हैं। तो इन दोनों को आप देखते रहा करें, पहले DG मूव देता है और फिर दूसरा आइटम देता है। DG अभी आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न में है और ठीक है, लेकिन स्टेप्स में डाउन आ रहा है। तो अगेन आप इसको किसी भी कल गैप डाउन होता है तो यहाँ बाय करें और ऊपर आप सेल कर सकते हैं। तो वही फॉर्मेशन है जो तकरीबन मेपल लीफ की फॉर्मेशन है। इसके साथ ये अच्छा है TATM। समी साहब आप क्लास में ये TATM कर लेते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल में इतने ही कुछ आइटम्स जो हैं हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कोरिलेशन के हवाले से ग्रुप में, ताकि आपको कल के आइटम्स का आइडिया हो सके। इसके साथ ही यूट्यूब के साथियों को अल्लाह हाफिज़, ग्रुप वाले साथ रहें मेरे प्लीज़, थैंक यू।